2024 खत्म होने वाला है और रिटर्न के मामले में ये साल शेयर मार्केट के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरू की 2 तिमाहियों में जहां बाजार ने शानदार रिटर्न दिया, वहीं अक्टूबर से चालू FIIs की बिकवाली के बाद बाजार में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। अगर हम ईयर टू डेट का आंकड़ा देखें तो निफ्टी 50 ने लगभग 10% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम S&P 500 को देखें, जो कि अमेरिकी बाजार को दर्शाता है, तो इसने भी लगभग 26% का रिटर्न दिया है। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए और सबको चौंकाते हुए भी गोल्ड ने बेहतरीन 27% का रिटर्न दिया है। तो क्या है बड़ी वजह जिसके कारण गोल्ड ने इतना शानदार रिटर्न दिया? वह गोल्ड को लेकर 2025 का यानी अगले साल का क्या आउटलुक है? ब्रोकिंग फर्म्स ने आगे गोल्ड पर क्या अपडेट दिए हैं, चलिए जानते हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल गोल्ड निवेश का एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है और इसलिए भारतीय निवेशकों को खासा पसंद भी है। फिजिकल गोल्ड से लेकर डिजिटल गोल्ड, हर तरीके से सोने में बढ़ चढ़कर निवेश भारत में किया जाता रहा है। लेकिन इस साल सोने ने बाजारों से भी ज्यादा रिटर्न दिया है और इसके पीछे की अहम वजह दुनिया भर के बाजारों में बढ़ती अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन व बाजारों का अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचना रहा है। चलिए इन सभी कारणों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक बाजारों की। तो हमने देखा कि अमेरिकी बाजार और भारतीय बाजार दोनों ही साल के बीच में अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे थे। अमेरिकी बाजार तो अभी भी अपने उच्चतम स्तरों के पास ही हैं। ऐसे में जब बाजार ऑल टाइम हाई पर होते हैं तो कंपनियों की वैल्यूएशन काफी बढ़ जाती है, यानी कंपनियों के शेयर काफी महंगे हो जाते हैं। साथ ही ऑल टाइम हाई मार्केट में गिरावट आने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में गोल्ड को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी अगर आपके पास शेयर मार्केट में अच्छा खासा निवेश है तो गिरावट के असर को कम करने के लिए निवेशक अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में बढ़ा देते हैं। इससे बाजार की गिरावट का असर उनके पोर्टफोलियो पर उतना नहीं पड़ता। इस साल भी ऐसा ही हुआ। निवेशकों ने जमकर सोने की खरीदारी की और मांग बढ़ने से सोने की कीमतें भी बढ़ी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी सोने को लेकर बुलिश सेंटीमेंट बनाए। पहले रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इन दोनों कारणों ने बाजार में टेंशन बढ़ाया, जिससे निवेशक सोने की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़कर सोने में खरीदारी की। निवेशकों की बड़ी खरीदारी की वजह से सोने की कीमतों में तेजी आई। ये तो रहे वो कारण जिससे गोल्ड ने शेयर मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दिया। अब चलिए जानते हैं गोल्ड को लेकर आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेशंस है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने में अगले साल भी ये रैली बनी रह सकती है। गोल्ड ने 2010 के बाद इस साल यानी 2024 में सबसे शानदार रिटर्न दिया है और एक्सपर्ट्स की माने तो अगला साल भी ऐसा ही शानदार रहने वाला है। इस रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट ने कहा कि सोना अगले साल $2800 प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अहम रीजन होगा जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। इसके अलावा कई ब्रोकिंग हाउसेस ने भी गोल्ड पर बुलिश स्टेटमेंट दी है। UBS ने बोला है कि 2025 के अंत तक सोना $2900 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन, इन दोनों ही रिसर्च ग्रुप ने $3000 प्रति औंस की एक्सपेक्टेशंस जाहिर की है। आपको बता दें कि गोल्ड ने 30 अक्टूबर को $2788.77 का अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। वह फिलहाल सोना लगभग $2620 प्रति औंस से नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इन ब्रोकिंग हाउसेस की बात माने तो सोना अगले साल में यानी कि करंट लेवल से एक साल में 14% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।